हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग गुड। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट। सवाल आप खुद ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। और उसके बाद आप ये सोल्यूशन या डिस्कशन देख सकते हो क्या आपको कोई चीज सीखने को मिल रही है या नहीं। क्लियर है बेटा। लेट अस स्टार्ट। इस सीरीज में हम लोग पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना। द क्वेश्चन सेज दैट सपोज a uniformly charged wall provides a uniform electric field that is plus 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक वॉल मानी है ना। वॉल कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ना। तो क्या बेटा वॉल को हम लोग इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। याद है इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फील्ड आती थी वो कांस्टेंट आती थी, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। एंड ई की जो वैल्यू है वो बेटा ठीक है 2 इंटू 10 to the power 4 है। राइट। तो बाय डिफॉल्ट मैं मान रहा हूँ कि वॉल पॉजिटिवली चार्ज है एंड उसकी वजह से जो फील्ड है वो रिपल्सिव होगी टुवर्ड्स द राइट। क्लियर है। अब ये बोल रहा है इसमें हम लोग राइट रस्सी से बॉब कनेक्ट कर रहा है जिसकी मास 2 ग्राम है ना। रस्सी से हम लोग एक बॉब कनेक्ट कर रहे हैं जिसका मास 2 ग्राम है। राइट। इट इज बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो जो ब्लू कलर की मैंने डायग्राम में रस्सी बनाई है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा। अच्छा, फाइनली आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉब या व्हाट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, है ना, जिसकी वैल्यू आपको 1/√x माइक्रो सेकेंड दी गई है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने पढ़ा है कि अगर आप ई में क्यू चार्ज को रखे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है क्या वो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है बेटा। राइट, है ना। एंड यहाँ पर ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूँ द चार्ज टू बी पॉजिटिव एज वेल, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर जो दिया है दैट इज 1/√x पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम राइट डायरेक्शन में है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखे तो क्या इस बॉब के ऊपर राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज फिजिकल टू। क्लियर है। थीटा एंगल पे वर्टिकल से क्या एक टेंशन भी लगेगा दैट इज टी, एंड नीचे की तरफ mg लगेगा। अब बेटा ये डायग्राम अपन बहुत सारी पीवाईक्यू जो डिस्कस की बना चुके हैं। क्लियर है। अब तो सब लोगों को ये आदत हो गई है, आई होप, है ना। सब लोगों को इस तरीके की एफबीडी बनाने की आदत हो गई है। क्लियर है। अपने को ये चार्ज ढूंढना है बट इसकी वैल्यू माइक्रो कूलम में दी गई है और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√x, तो x की वैल्यू अपने को ढूंढनी है। सर 1 कूलम की जो वैल्यू है व्हाट इज दैट, दैट इज 10⁻⁶ माइक्रो कूलम बेटा। क्या चीज सभी लोगों को क्लियर है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बेटा एफबीडी बनाने की करें, ठीक है, ध्यान देंगे टेंशन को हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट, दिस इज टी। ओके, एंड एक कंपोनेंट आ जाएगा लेफ्ट दिशा में दैट इज टी साइन थीटा। क्लियर है बेटा। एंड यहाँ पर बैलेंस आउट करने वाला फोर्स है टी साइन थीटा को दैट इज क्यू ई। टी कॉस थीटा को जो बैलेंस करेगा दैट इज एम जी। ऐसे इक्वेशंस अपन पहले भी लिख चुके हैं। तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। तो टी साइन दैट इज इक्वल टू ई, राइट। टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर हम इन दोनों को बेटा डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय mg। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की जो वैल्यू है दैट इज क्यू ई डिवाइडेड बाय m इंटू जी। जी की वैल्यू 10 लेनी, ये गिवन है। अगर हम डायग्राम को ढंग से देखें बेटा, है ना, तो वहां से हम लोग साइन थीटा डिफाइन कर सकते हैं दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पीछे डायग्राम से आप देख सकते हो कि अपोजिट वाली साइड 10 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा डिफाइन कर रहा हूँ दैट हैज टू बी 10 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 1/2। थीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी 30 डिग्री। अब सारा चीज मेरे को क्लियर है। अब बस मुझे फाइनल कैलकुलेशन करना है बेटा कि हमें क्यू चाहिए था तो क्यू को एक बाजू रखो, बाकी सारी चीजें दूसरे साइड पे चली जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा एम tan थीटा राइट डिवाइडेड बाय ई। क्लियर है। अब आराम आराम से इसकी वैल्यू डालते हैं। मास 2 ग्राम दिया था तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है 2 × 10⁻³ केजी में। इंटू बेटा यहाँ पर आ जाएगा 10, राइट, ठीक है।
यहाँ पर tan 30, अगर मैं बात करूँ tan 30 एट साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू आती है 1/√3। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। तो 1 ये चला जाएगा बेटा √3, और जो वैल्यू है e की, है ना, दैट इज 2 × 10⁴। ये चीज क्लियर है बेटा। अब अगर अपन कैलकुलेशन करें तो देखो 2 2 खेलने चला गया, सही बात है। 10 और ये 4 कटेगा तो 3 बचेगा, तो बेसिक चीज बच रही है दैट इज 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय √3। बट ये जो वैल्यू आई है चार्ज की, ये कूलम में है ना। अगर इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6 से, राइट। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/√3 माइक्रो कूलम, राइट। इसको कंपेयर करना है 1/√x से, ये सीधे मैं कंपेयर की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं क्या 3 आने वाली है। आई होप ये सवाल आप क्लियर है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए कि आपको इस सवाल को करने में कितना टाइम लगा, क्या आप इस सवाल को कर पाए खुद से, राइट। मिलते हैं अगले, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।